पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्द कथानुवाद के प्रश्नोत्तर आदि दिए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो प्रेरणा कर देते हैं उस सब का लेखन वो सब उन्हीं की प्रेरणा के अनुकूल ही उन्हीं के द्वारा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रसंग में पति पत्नी के पाक रिश्ते को कह रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो तुम कहाँ हो तुम्हें खुद का पता चलेगा। तुम पति पत्नी हो अथवा नहीं हो, पति पत्नी होने का बनने का प्रयास करोगे तो उससे क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा, ओम श्री पीर पैगंबर जी के इसी कथन में मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक पुरुष को एक नारी जो पत्नी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी एक पुरुष को एक नारी कहा है। एक पुरुष के लिए मात्र एक ही नारी कहा है, वो पत्नी होती है, उसी को पत्नी का नाम देते हैं। एक नारी पत्नी को एक ही पुरुष को जो उसका पति हो, पति पत्नी का संयोग नियमानुसार हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक पुरुष की एक ही नारी जो पत्नी नाम कहा गया है, और मतलब वो एक नारी पत्नी को एक ही पुरुष जो एक मतलब कोई एक नारी जो पत्नी का रूप है। पत्नी मतलब शादी, नारी तो अविवाहिता भी नारी ही होनी है, तो नारी तो सबके लिए कहा गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक नारी पत्नी को एक ही पुरुष जो उसका पति हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक पुरुष को एक नारी जो पत्नी का
रूप मतलब होती है, और एक नारी को एक पुरुष मात्र जो उसका पति, यही दोनों पति पत्नी कहलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन दोनों का संयोग नियमानुसार हो, इन दोनों का मिलन नियमानुसार हो, नियमों के अनुकूल होना चाहिए। एक नारी जो पत्नी का रूप है, एक पति जो मतलब पति का रूप है, एक पुरुष, दोनों का संबंध जो है नियमों के अनुकूल होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति व पत्नी दोनों के बाल्यावस्था के माता पिता आदि की सहमति द्वारा रिश्ता शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे का चुनाव अपने से ना करे। इनका कहना है कि जिनने उनको जन्म दिया है, जिन माता ने उनको सेया है, पाला है, बड़ा किया है, शिक्षा दिया है, वे दोनों की सहमति के अनुकूल ही दो मतलब पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता मतलब ये है कि जो पत्नी जो कभी बच्ची थी और वो बच्चा था, पति जो पुरुष है वो बाल्यावस्था के जो माता पिता है उनकी सहमति के द्वारा, उनकी प्रसन्नता के द्वारा पति पत्नी का रिश्ता हो तो वो शुभ होता है। पति पत्नी एक दूसरे को मात्र जानते हों। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति मतलब जब माता पिता की स्वेच्छा के अनुसार दोनों की शादी हो जाती है, दोनों पति पत्नी हो जाते हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को मात्र जानते हों। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे पति और पत्नी जो होते हैं, जो माता पिता के द्वारा वर्ण कराए गए हों, वो कोई अपने से वर्ण कर लिया हो, वो पति पत्नी का रूप ओम श्री पीर पैगंबर जी मना करते हैं कि कदाचित वो पति पत्नी का रूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो नियमों के अनुकूल नहीं है, नियमों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने अपनी बालावस्था को खो दिया है। समझ रहे होंगे आप लोग, बालावस्था को उन्होंने खो दिया होगा, माता पिता के सहमति का इंतजार नहीं किया है, इसलिए वो पति पत्नी कदाचित हो ही नहीं सकते हैं, है नहीं। समझ गए, वो केवल एक दिखावे के लिए है, वो एक दूसरे को अविश्वास भी है, लेकिन एक दूसरे को विश्वास में रखने का प्रयास करते रहते हैं सारे जीवन। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं वो मात्र एक दूसरे को ही पहचानते हैं, एक दूसरे को ही जानते हैं, स्वप्न में भी यह रिश्ता भंग न होता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पति पत्नी हैं उनका ये पति पत्नी का रिश्ता कदाचित स्वप्न में भी कहीं भंग न होता हो, वो पति पत्नी है, या स्वप्नवत में भी पर पत्नी पर पुरुष का संभोग हो जाए, ऐसा मनन उनके अंदर में आ जाए तो भी पाप है। फिर वो, इसका मतलब है कि वो पति पत्नी का सही स्वरूप जो पाक रिश्ता होता है उसके मुताबिक नहीं है। जब एक दूसरे पर निर्भर होंगे तो एक दूसरे के ही प्रति के ख्वाब होंगे, स्वप्न होंगे, और जहाँ कहीं ऐसे विचलित हो गए और अन्य पुरुष के साथ या अन्य नारी के साथ में संभोग हो जाता है स्वप्नवत में, तो वो पति पत्नी का रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, वो पाक रिश्ता नहीं रहता। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मात्र अगर वो स्वप्नवत भी देखे तो अपनी ही पत्नी अपने ही पति के प्रति को देखे, कहने का अर्थ ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक दूसरे पर दोनों बराबर का विश्वास रखते हों, बराबर का विश्वास रखते हों, पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति में अपना जो विश्वास है वो बराबर का रखते हों।
गुरुदेव, समझो, बराबर का मतलब रखते हो विश्वास कि कहीं भी उनके विश्वास के अंदर में भूल से भी अविश्वास का नाम ना आता हो। एक दूसरे के प्रति हूँ, जब एक दूसरे के प्रति संबंध रहेगा, एक दूसरे के प्रति चाह रहेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास रहेगा, तो कदाचित कभी जीवन में किसी भी प्रकार की भूल नहीं होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी पति पत्नी के पाक रिश्ते की बात कह रहे हैं। जो पवित्र रिश्ता होता है, इस पवित्र रिश्ते को वो कह रहे हैं, उस रिश्ते को कह रहे हैं जिस रिश्ते के द्वारा आवागमन समाप्त होता है, संसार से मुक्ति मिल जाती है। उस रिश्ते की बात को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। यही विश्वास ही जीवन का सुख है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी के मध्य में जो विश्वास है वही सुख है। वो सुख है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, एक दूसरे के प्रति इच्छा की पूर्ति है, एक दूसरे के प्रति कोई अतृप्ति नहीं है, यही तो सुख है। सेठ जी समझ रहे होंगे। ऐसे सुख से आनंद तथा आनंद से महा आनंद प्राप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से तृप्त अतृप्ति कहीं बीच में नहीं आती है, तो यही सुख है। और इसी सुख के, ऐसे ही सुख के भोगते हुए महासुख, मतलब महासुख हो जाता है, महासुख से आनंद हो जाता है, और आनंद से महा आनंद प्राप्त होना मतलब मुक्त होना, संसार से मुक्त हो जाना, दोनों का आवागमन समाप्त हो जाता है। तो महा आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ऐसे पति पत्नी सत्यतः संभोग कर्म से तृप्त हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी, जैसे परिभाषा पति पत्नी की ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी सत्यतः संभोग कर्म से तृप्त हो जाते हैं। जो एक दूसरे का संबंध बनाना संभोग है पति पत्नी के मध्य का, दोनों ही तृप्त हो जाते हैं, उनके अंदर जरा भी तृप्ति नहीं रहती है। इसी जीवन में इसी आनंद और महा आनंद की प्राप्ति तभी हो पाती है। समझ गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संभोग से तृप्त हो जाते हैं, इनके अंदर कोई क्षुधा शेष बाकी नहीं रह जाती है, सदा तृप्त रहते हैं, और वो सदा एक दूसरे के प्रति में विश्वास रखते हुए संभोग के साथ में तृप्त रहते हैं। मतलब जीवन जो उनका शेष है उसमें वो तृप्त रहते हैं। उनमें अन्य की इच्छा जागृति कभी नहीं होती है। उन दोनों के मध्य में किसी तीसरे की इच्छा की जागृति जीवन में कभी होती नहीं है, क्योंकि उनके बदन को कोई दूसरा छू ले शर्म ग्लानि आदि लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो तीसरा कोई उन दोनों के बीच में आए, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि जो पति पत्नी पे एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, उनके बदन को अगर कोई दूसरा अन्य कोई छू ले, चाहे पति का और चाहे पत्नी का, तो वो इतनी ग्लानि, इतनी घृणा मानते हैं, इतनी शर्मिंदगी आती है उनको कि वो कदाचित ना अपने हाथ से छू सकते हैं किसी को, और ना अपने को वो किसी को छूने ही देंगे, चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो। जो पति पत्नी एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, मात्र एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी उनके लिए कहते हैं कि तीसरा कोई उनके मध्य में नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्हें शर्म ग्लानि हया इत्यादि ऐसे शब्दों का बखेड़ा जो है उनके मतलब सर पे है, वो इससे दूर है। ना तो वो किसी अन्य के बदन को छू सकते हैं, ना अपने बदन को वो किसी को छूने ही देंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा रूप पति मात्र एक ही होता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी इस जगह पर कह रहे हैं कि जो परमात्मा रूप पति संसार में जितने भी जीवाधारी हैं, जितने भी मतलब चेतन अवस्थाएं हैं, जीवात्मा हैं, उनके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो कि परमात्मा रूप पति मात्र एक ही होता है और इसी प्रकार पति के लिए नारी होती है। परमात्मा रूप पति मात्र एक ही होता है। सारी सृष्टि का जो अगर देखा जाए कि अगर परमात्मा को पति का रूप दिया जाए तो वो मात्र एक ही है, कहीं दो नहीं है, वो मात्र एक ही होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी प्रकार पति के लिए नारी होती है, पति के लिए मात्र एक ही नारी होती है। संभोग की इच्छा न हो इसके लिए पहले खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी को मतलब संभोग की इच्छा में अधिकता ना हो उसके लिए खान पान पर ध्यान रखना जरूरी है। पति पत्नी को खान पान पर ध्यान रखना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर मतलब खान पान के जरिए कुछ खान पान भी ऐसे होते हैं जो संभोग क्रिया तो अतृप्त के रूप में बदलते हैं। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि खान पान पर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, फिर संगत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के लिए अपना जीवन जी रहे हैं तो पहले वो अपने खान पान पर ध्यान रखे। दूसरे में कहा है कि वो संगत पर ध्यान रखे, कहीं कोई ऐसी संगत पति चाहे पत्नी दोनों में से कोई ऐसी संगत ना करे, किसी के नज़दीकी न जाए और ना अपने नज़दीक किसी को आने दे। ऐसे पाप से बचने का सदा ध्यान रखना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे शुभ पति पत्नी को सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसका खान पान सही हो जिससे कि उनके अंदर में उत्तेजना न बढ़े, और संगत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उनका मन कहीं मलिन न हो, लालच में न आए, माया आदि से कहीं कोई दबाव न पड़ जाए। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि पति पत्नी को इतना ध्यान रख के रहना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये नर नारी दोनों के लिए है, मतलब नर नारी दोनों के लिए ये बात कही जा रही है। ना तो पति ही कोई ऐसी संगत करे और ना पत्नी ही कोई संगत ऐसी करे। संगतों से दूर रहना चाहिए क्योंकि संगत गलत होता है, संगत से हमेशा पाप होता है, संगत से कभी पुण्य नहीं होता है। क्योंकि संगत जो होती है वो एक तरफा होती है, एक तरफ मतलब संगत जो होती है ये नहीं है कि तुम्हारी भलाई और अपनी भलाई, अगर तुम्हारी भलाई तो जरूर कोई हमारा हित होगा। इसलिए हम श्री पीर पैगंबर जी संगत को मना करते हैं कि पति पत्नी दोनों ही कोई ऐसी संगत न करे कि पति पत्नी के रिश्ते में बाधक हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार में सभी नर नारियों के लिए तथा नारियां सभी नरों के लिए मोहक हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार की नर नारी जितने भी हैं ये एक दूसरे के लिए मोहक हैं, मुग्ध करने वाले हैं। पुरुष जो हैं वो नारियों को मुग्ध करने की क्षमता रखते हैं और नारियां जो हैं वो पुरुषों को मुग्ध करने की पूरी क्षमता रखती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु इनमें कभी सुख का अनुभव नहीं हो पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मोहक तो हैं, मोह तो लेते हैं, अतृप्ति को तृप्त होने की इच्छा तो जागृत कर लेते हैं, सब कुछ के बाद भी कभी वो तृप्त नहीं होते हैं, फिर भी वो तृप्त नहीं होते हैं। अपनी इच्छा को पूरा तो कर लेते हैं लेकिन कभी भी वो तृप्त नहीं होते हैं। परंतु इनमें कभी सुख का अनुभव नहीं हो पाता है, मतलब कि अब हम
कुछ न करेंगे, हमको सारे सुख प्राप्त हो गए। नहीं, वो सुख की जो कमी है वो बढ़ती ही जाएगी। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में से एक से दूसरे की इच्छा की जागृति होती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक जगह वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं अपने सुख के लिए, तो दूसरे के प्रति, तीसरे के प्रति, चाहे नर हो चाहे नारी हो, उनके अंदर इच्छा की जागृति होती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, और अतृप्ति कभी जीवन में समाप्त नहीं होती है। जो अतृप्ति होती है वो किसी के जीवन में कभी समाप्त नहीं होती है, और पति पत्नी मात्र सहवास में जीवन में कभी अतृप्ति आती नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं, जो पाक रिश्ते के पति पत्नी होते हैं, उनके अंदर में वो सहवास जो कुछ भी उनके जीवन में होता है, लेकिन अतृप्ति उनके मध्य में कभी प्रवेश नहीं लेती है। वो हमेशा एक दूसरे के प्रति को विश्वास रखते हुए तृप्त ही रहते हैं। वो तृप्त रहते हैं, कदाचित उनके अंदर कभी अतृप्ति रूप की इच्छा की जागृति नहीं होती है। तुम मानो हो संसार में अतृप्ति बस योनियाँ प्राप्त होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम मानो हो संसार में जितने भी जीवाधारी हैं, वो सब वो सब योनियाँ मात्र यही संभोग है, सहवास है, यही अतृप्तियों को लेकर के ही ये संसार जो है, ये योनियाँ जो हैं ये बनी हुई हैं। ये कभी संभोग क्रिया से तृप्त नहीं हुई है। जो मानव, उन्हीं से ये संसार कर्मानुसार बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भले ही कोई भी योनि हो, सच ये है कि नाना संभोगग्रस्त को ही अनन्य योनियों में सदा जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि अतृप्तियों के बस योनियाँ मिलती हैं। अतृप्तियों के क्षुधा के प्रति को लेकर के जो मृत्यु हो जाया करती हैं, उनको अनन्य योनियों में जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नाना संभोगग्रस्त को ही अनन्य योनियों में जाना पड़ता है। अनन्य नाना प्रकार की अतृप्तियाँ हैं, जिनके द्वारा उस मानव को अंतिम समय, अंत के समय अतृप्त होने के कारण अनन्य योनियों में जाना पड़ता है। कोई भी रोल संसार में अदा करने पर मुक्ति नहीं मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर कोई भी रोल का मतलब है, रोल कहते हैं, पाठ कहते हैं, लिबास लेते हैं, नाटक कहते हैं, भेष बदलने को, किसी भी रूप से, किसी भी नाम से संसार को बेवकूफ़ बनाना, ठगाई करना इत्यादि सारी बातें इसके अंदर में आती हैं। रोल, कोई भी रोल संसार में अदा करने पर मुक्ति नहीं मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा अन्य विधि नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसा योग जप तप नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिलती हो। मुक्ति मिलने का मात्र यही एक रास्ता है कि पति पत्नी, ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो तो पति पत्नी है ही नहीं है, वो तो केवल पति भी नहीं है। वो ना तो पति, जब पत्नी नहीं है तो पति किसके होंगे, तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है असंभवतः। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार असंभवतः कदाचित मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति कदाचित, क्योंकि संभोग क्रिया को लेकर के, तृप्त होने को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त का कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि कोई पंथ, संप्रदाय, धर्म इत्यादि कोई भी चीज़ से तुम्हें मुक्ति मिले, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी रोल संसार के अंदर में अदा किया जाए तो उससे मुक्ति नहीं मिलती है। रोल शब्द पर भ्रमित न हो। रोल का अर्थ किसी अन्य की नकल करना। सत्यतः नर नारी का रिश्ता निभाने वाले संसार के आवागमन से छुटकारा पा जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं,
मतलब रोल का मतलब बताया कि नकल करना, किसी राजा की, किसी महाराजा की, किसी अय्याश की मतलब किसी की भी कोई भी रोल अदा करो, सुन करके किसी को, देख करके किसी को, समझ करके किसी को कोई रोल अदा करो तो उससे मुक्ति नहीं मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं केवल मतलब केवल नर नारी का रिश्ता विश्वास के साथ निभाने वाले को आवागमन से छुटकारा मिलता है, वो छुटकारा पा जाते हैं। संभोग अनन्यों के साथ ही भोग बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संभोग अनन्यों के साथ नर चाहे नारी संभोग रचाती है तो वही भोग बनता है। वही भोग भोगने के लिए, वही भोग भरने के लिए संसार में अनन्य योनियों के साथ बार बार आना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ये भोग ही योग का बाधक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भोग बनता है इसके द्वारा किसी भी प्रकार का योग नहीं संभल सकता है, नहीं हो सकता है, तथा भोग ही अतृप्ति का कारण है। जो भोग है वो अतृप्ति का कारण जो है वो है भोग। भोग भरना पड़ता है, भोग मुक्ति नहीं दे सकता है, आवागमन भोग से नहीं मिल सकता है। समझ गए? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं और ये भोग ही योग का बाधक है तथा भोग ही अतृप्ति का कारण है, पर संभोग से योग नहीं रोग उत्पन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संभोग है उससे योग कभी नहीं बनता है, उससे रोग बनता है जिसका कष्ट सहना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा है कि संभोग अनन्यों के साथ ही भोग बनता है। अनन्यों के साथ संभोग करना ही भोग बनता है और जो भोग है वो योग का बाधक है, उससे योग नहीं बनता है, तथा भोग ही अतृप्ति का कारण है। भोग जो है अतृप्तियों का कारण है, पर संभोग से योग नहीं रोग उत्पन्न होता है। संभोग से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हमेशा योग कभी नहीं रोग उत्पन्न हुआ करता है, जो नाना योनियों के द्वारा भोग रूप में मिलता है। नाना योनियों में भ्रमण करके जिसका भुगतान होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ सत्य कथन को, वचन को सुनकर ग्रहण कर उसका अनुसरण कर तुम भी आवागमन से मुक्त हो सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन से ही दूर कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हर मार्ग को कहने वाले ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं। तुम अपने आप को ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार तृप्त कर लोगे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।